गुजरात के आणंद की एक बिटिया ने भी हादसे में दम तोड़ दिया। वो अपने मम्मी पापा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अलविदा कह गई। अब उसके पापा अपना डीएनए टेस्ट करा रहे हैं ताकि बिटिया के शव की पहचान हो सके। पीड़ित परिवार से बात की हमारी सहयोगी प्रीति चौधरी ने। उनकी बेटी यूके जा रही थी पढ़ाई के लिए? नहीं, वो वर्क परमिट में थी। वर्क परमिट में थी, काम के लिए वापस जा रही थी। वो इसको ट्रीटमेंट करने का था, इधर तो ट्रीटमेंट करने आई थी 1 महीना के लिए डेंटिस्ट के वहाँ। डेंटिस्ट के लिए ट्रीटमेंट के लिए उसका जब जाने वाली थी ना अगले साल, तो उसका कार एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा, तो ये पूरा टूट गया था उसका। तो जाइडस में सर्जरी करवाया आनंद में, फिर उधर से अहमदाबाद का ऑर्थोडेंटिस्ट है सीटीएम में, उसके पास उसका ट्रीटमेंट है, पर उसका पूरा बोन ही निकल गया था ऊपर से। तो डॉक्टर ने बोला बोन बनने में 6 से 10 महीना लगेगा। फिर हमने उधर एक्सरे करवाया लंदन में, तो एक्सरे में बोन दिखा है। डॉक्टर बोला कि अब तुम आ सकती हो। फिर इसका 7 से 8 टीथ बोन इम्प्लांट किया 1 महीने में। इतनी स्ट्रॉन्ग थी वो, कोई भी एक साथ नहीं कर सकता इतना बोन। इतनी खुश थी वो ये करने को। आप ये कल का ही फोटो है? कल का ही मैं इधर हूँ, देखो 10 इसका मम्मी है। ये उसका मम्मी है, ये आप है, और ये कल का ही आप छोड़ने आए थे? वो छोड़ने आए थे, वही है कल का। कल देखो कितने बजे, यस्टरडे का ही है। देखो उसी ने ही सेल्फी लिया है हमारा, उसने भी सेल्फी लिया। और देखो टाइम कितना है, 11 बजे 3 मिनट का है। वो जा रही है, देखो। हाँ, वो जा रही थी। ऐसा पता भी नहीं था कैसा हो जाएगा। उसने भी स्टेटस भी ऐसा डाला था कि वो मिलेगी नहीं हमको। इस हादसे में जान गंवाने वाले कैप्टन सुमित सबरवाल के साथी अब उन्हें याद कर भावुक हो रहे हैं। उन्हीं में से एक है कैप्टन एनके बेरी, जो एयर इंडिया के पूर्व पायलट हैं। उनसे बात की आज तक संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने। जिस तरीके से पूरा देश स्तब्ध है, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आ पा रहा और लोग समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो 40 सेकंड जिस तरीके से वो विजुअल है कि एकदम से उड़ता है और फिर वो 625 फीट के बाद वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। तो आपको क्या लग रहा है? और आप तो सुमित सबरवाल को जानते भी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। देखिए जी, जहाज़ ने टेक ऑफ किया है, पूरा टेक ऑफ रन किया है, उसके बाद उसने एयरबॉर्न भी किया है, उसके बाद उसने लैंडिंग गियर अप नहीं किए। उसी दौरान उसको मुझे लगता है बोथ इंजन फ्लेम आउट हुए हैं या फ्यूल कट हुआ है उसका, जिससे पावर लॉस हो गई टोटल। जो शुरू का मोमेंटम था जिससे वो टेक ऑफ हुआ है, उसी से ही वो जितना ऊपर जा सका वो गया। उसी दौरान मेडे 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 उस कैप्टन ने बोला है या को पायलट ने बोला होगा, जो भी सीवीआर में पता लग जाएगा और डीएफडीआर में सारा कुछ इसका पता लग जाएगा कि फ्यूल कट हुआ है या कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हुआ है, कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आई है। आप सुमित सबरवाल को सर कब आपके साथ थे और किस पोजीशन पे थे? वो तो हमारे सामने ही फ्लाइंग करना सीख रहे थे, दिल्ली फ्लाइंग क्लब में उन्होंने फ्लाइंग की। कब की बात है ये होगी 2000 या 99, मुझे अब इतना याद नहीं है। 25-26 साल हुए। हाँ, इतने हो गए। और वो यहीं रहते थे दिल्ली में, मयूर विहार में, और मैं भी मयूर विहार में रहता था। मैं आईएफएस फ्लैट्स में रहता था, वो डीडीए फ्लैट्स में। उसके फादर डिप्टी डायरेक्टर डीजीसीए में थे, लाइसेंसिंग में, जो अभी भी हैं, जिनको मैंने देखा। वो ये लोग सब फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। इनकी एक सिस्टर थी और ये थे, और फादर। इधर अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे में 241 यात्रियों और क्रू मेंबर समेत 265 लोगों की जान चली गई। हादसे में सिर्फ एक शख्स की जान बची। वो खुशकिस्मत थे कि दीव के रहने वाले रमेश कुमार विश्वास। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे मुलाकात की। रमेश कुमार विश्वास का बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
यह चमत्कार ही तो है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, लेकिन विमान हादसे में सिर्फ एक ही शख्स जिंदा बचा। बाकी 241 लोग मारे गए। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। आप देख सकते हैं कि जख्मी हालत में विश्वास कुमार सही सलामत चलते हुए नजर आ रहे हैं। 23 सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि विश्वास कुमार रमेश एम्बुलेंस तक खुद पैदल चलकर जाते हैं। विश्वास कुमार को देखकर हर कोई चौंक जाता है। विश्वास कुमार को वाकई भगवान ने नई जिंदगी दी है, लेकिन हर कोई हैरान है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। तो आपको बता दें कि विश्वास कुमार रमेश ने आज तक को चमत्कार की कहानी बताई। सुनिए विश्वास कुमार रमेश ने आज तक से क्या कहा। उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही एक जोरदार आवाज हुई और फिर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ, कोई समझ नहीं पाया। इसके बाद विश्वास कुमार ने जो बताया वो वाकई हैरत में डालने वाला है, और इससे ये भी साबित होता है कि जब चमत्कार होता है तो कैसे होता है। जब मैं उठा तो मेरे चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। मैं डर गया, मैं खड़ा हुआ और भागा। मेरे चारों तरफ विमान के टुकड़े बिखरे हुए थे। किसी ने मुझे पकड़ लिया और एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले गया। विश्वास कुमार रमेश के साथ हुआ चमत्कार पूरे देश के सामने है। अब सवाल ये है कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ तो मौत के मुंह से विश्वास कुमार जिंदा कैसे निकल आए। तो आपको बता दें कि प्लेन के अंदर विश्वास कुमार रमेश और उनके भाई अजय कुमार रमेश 11A और 11J सीट पर बैठे थे। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन के अंदर 11A पर विश्वास कुमार बैठे थे। आपको बता दें कि यह सीट एकदम गेट के पास है। आप पूरे बोइंग 787 विमान का सिटिंग प्लान देख सकते हैं। हादसे के बाद विश्वास का अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मुलाकात की। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, ब्रजेश दोषी, अहमदाबाद आज तक।